आइए अब बात करते हैं महाकाल अन्न क्षेत्र की। ये अन्न क्षेत्र बेहद खास होने वाला है क्योंकि इस अन्न क्षेत्र में कई ऐसी खूबियां होंगी जो इस अन्न क्षेत्र को बाकी जो अन्न क्षेत्र बनाए जाते हैं धार्मिक स्थलों पर उनसे अलग बनाती है। शिवराज सरकार की तरफ से ये बड़ा तोहफा भोले के भक्तों को दिया जा रहा है। देखिए किन खूबियों से लैस है ये अन्न क्षेत्र। करीब 50,000 वर्ग फुट में बनाए जा रहे इस विशाल अन्न क्षेत्र के पहले चरण का काम लगभग शुरू हो चुका है। दूसरे चरण के लिए भी जल्द से जल्द काम शुरू किया जाना और इस वक्त हम यहीं पर मौजूद है। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि यहाँ पर आने वाले भक्तों को किस तरह की व्यवस्थाएं दी जाने वाली है। 2 बड़े हॉल बनाए जाएंगे जहाँ पर एक साथ बड़ी संख्या में भक्तगण बैठकर प्रसादी जो है ग्रहण कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये एक विशालकाय हॉल जहाँ पर भक्तों के बैठने के लिए खास व्यवस्था की गई है ताकि जब भक्तगण बाबा महाकाल के दर्शन करके आए तो उसके बाद वो सुविधाजनक तौर पर जो है यहाँ पर बैठकर प्रसादी ग्रहण कर सकते हैं। महाकाल मंदिर के पार्किंग क्षेत्र में अन्न क्षेत्र बनाया जा रहा है जिसकी शुरुआत 2021 में की गई। इसका मकसद महाकाल के श्रद्धालुओं को शुद्ध और सात्विक भोजन के रूप में प्रसाद देना है। यह अन्न क्षेत्र करीब 50,000 वर्ग फीट में तैयार हो रहा है जो 2 मंजिला है। इसमें से एक फ्लोर पर अन्न क्षेत्र तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं कि ये इतना बड़ा विशालकाय परिसर जहां पर भक्तगण आकर जो है प्रसादी ग्रहण करेंगे, इसके संरचना यानी कि आर्किटेक्ट पर भी बेहद अच्छे तरीके से काम किया गया है। यहाँ एक हॉल है जहां पर जो है भक्तगण बैठ कर के अपनी प्रसादी तो ग्रहण कर सकेंगे, पर साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि इसे कितने अच्छे तरीके से हाईटेक तरीके से तैयार किया गया है। ऐसा बताया जा रहा है कि इसका डिज़ाइन इस तरह से तैयार किया गया है ताकि इसकी जो गिनती है वो देश की सबसे बड़ी रसोई में हो सके। ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर पर विशाल डाइनिंग हॉल है। दोनों फ्लोर्स पर 2 बड़े किचन हैं, जहां हर काम के लिए अलग अलग हाईटेक मशीनें हैं जो ऑटोमेटिक हैं। दावा किया गया है कि ये देश की सबसे बड़ी रसोई है। यहाँ देश के अलग अलग हिस्सों से खरीदकर खाना बनाने वाली हाईटेक मशीनें लगाई गई। उदाहरण के तौर पर कोयम्बटूर के वेजल्स, कड़ाही और प्रेशर कुकर लगाए गए, तो अहमदाबाद से रोटी मशीन और चेन्नई से डिश वॉशर मंगाई गई है। इन मशीनों को जरूरत के मुताबिक मॉडिफाई और कस्टमाइज भी कराया गया है। हम यहाँ पर मौजूद हैं जहाँ पर प्रसादी बनाने की व्यवस्था की जा रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मशीनों के जरिए खाना तैयार करने की व्यवस्था की जा रही है। रोटी की अलग से व्यवस्था है बनाने की, तो वहीं सब्जियों के काटने से लेकर अलग मशीनों के जरिए काम किया जाएगा। एक मशीन में सब्जी डाल दी जाएगी तो वहीं दूसरी मशीन से ये धुल कर बाहर आ जाएगी। सब्जी काटने के लिए दूसरी मशीन होगी तो पकाने के लिए तीसरी मशीन में उन सब्जियों को डाला जाएगा। मसालों के लिए भी मशीन में अलग अलग तरह के बॉक्स होंगे जिनमें से एक तय मात्रा में ही मसाला निकलकर सब्जी में डलेगा। सब्जी में पानी मिलाने के लिए भी अलग कंटेनर का इस्तेमाल किया जाएगा। तो इस तरह से जो है प्रसादी की सब्जी बनकर तैयार होगी। वहीं अब अगर हम बात करें रोटी बनाने की, तो रोटी की मशीन भी यहाँ पर जो है लाई गई है। रोटी को एक बेहद खास तरीके से तैयार किया जाएगा। रोटी की मशीन में आटा जो है डाला जाएगा जो कि गुथ कर निकलेगा। रोटी की मशीन से जो आटा की लोई तैयार होगी उस लोई को एक और मशीन में डाला जाएगा और ऑटोमेटिक भट्टी में लोई जो है रोटी बनकर तैयार होगी लोई, और उसके बाद जो है वो अलग से एक बर्तन में बाहर निकल कर आएगी और उसके बाद जो है यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं को वितरित की जाएगी। हाईटेक रसोई में महाकाल के भक्तों को प्रसाद के रूप में घर के जैसा भोजन मिलेगा। यहाँ की रसोई में लगाई गई 4 रोटी मेकर मशीन महज 1 घंटे में 8,000 रोटियां बनाकर तैयार कर देगी। इसके लिए आटा छानने के लिए ऑटोमेटिक छलनी लगाई गई है। यहाँ लगाई गई 4 मल्ली मशीन एक बार में 100 किलो आटा गूंदने का काम करेगी। वहीं वेजिटेबल वॉशर में सब्जियों को धोकर कोल्ड रूम में रखने की सुविधा है। केटल में सब्जी, दाल और चावल बनाए जाएंगे। एक मशीन की क्षमता करीब 2.5 क्विंटल भोजन बनाने की है। डिश वॉशर में बर्तन धोने का काम ऑटोमेटिक होगा। इसके लिए हांगकांग से डिश वॉशर मशीन मंगवाई गई है। महाकाल अन्न क्षेत्र की इस रसोई में खाना परोसने के लिए ट्रॉलियों की व्यवस्था है। साथ ही शुद्ध पानी और विशाल वॉशरूम जैसी कई आधुनिक सुविधाएं हैं। पेयजल
की व्यवस्था पर भी अच्छा खासा ध्यान दिया गया है। आप देख सकते हैं कि जो पेयजल की व्यवस्था की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर बड़ी संख्या में नल लगाए गए हैं ताकि भक्तों को भोजन ग्रहण करने के बाद पानी के लिए किसी दूसरे परिसर में ना जाना पड़े या परेशान ना होना पड़े। तो हर एक पहलू पर जो है ध्यान दिया गया है। आर्किटेक्चर से लेकर के सुविधाएं व्यवस्थाओं को पहले पूरा रोड मैप तैयार किया गया, रणनीति बनाई गई और उसके बाद जो है अब ये अन्य क्षेत्र लगभग पूरी तरह से बनकर तैयार है। महाकाल की विशाल रसोई के निर्माण में भक्ति और भव्यता का संगम है। दावा है कि यह अन्य क्षेत्र यानी रसोई देश के दूसरे मंदिरों के मुकाबले सबसे बड़ा और हाईटेक है, जहां भक्त सुबह 10:30 बजे से रात के 9 बजे तक बाबा महाकाल का प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। टीम न्यूज़ नेशन।